सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये वीडियो आज उन सभी लोगों के लिए स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर नई वैकेंसी आने का वेट कर रहे हैं। उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी 1-2-2.5 महीने पहले रेलवे ज्वाइन किया है। स्पेशली एक पोस्ट जो सबसे ज़्यादा रिस्क वाली पोस्ट है जिसका नाम है ट्रैक मेंटेनर या ट्रैकमैन। जी हाँ, इस पोस्ट की अभी हाल ही में एक बहुत भयंकर घटना का जिक्र मैं करूंगा। मेरे सेक्शन में ही वो घटना हुई। एक व्यक्ति जो मेरे सेक्शन में ही पहले था और उसका ट्रांसफर उसके सेक्शन में कर दिया गया और फिर वहां पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। बीसीएम वर्क चल रहा था। सुबह 6 बजे 11 जून सुबह 6 बजे की घटना है। वो व्यक्ति रन ओवर हो गया। उसका फोटो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं वो वाले फोटोज आपको नहीं दिखा सकता जिसमें उसके बॉडी के 2 हिस्से हो गए हैं। वो यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो यूट्यूब ने मेरा वीडियो रिमूव कर दिया। मुझे ये आइडिया नहीं था कि ऐसा भी यूट्यूब का नियम है। तो यहाँ पर आज मैं उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा जो आपको ध्यान रखने हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। क्या आपकी लाइफ से बड़ी कोई जॉब होती है या जॉब आपकी ज़्यादा कीमती है आपके जीवन से। देखो, मैं कोई भी निगेटिव यहाँ पे बात नहीं करूंगा। मैं एक्चुअल चीज़ें रखूंगा जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपको जाननी चाहिए। कोई भी निगेटिव कमेंट करने से पहले मेरी बात को सुन लेना या फिर आप इस वीडियो को यहीं स्किप करके आराम से कोई और वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, वो ध्यान रखिए। जैसे ट्रैकमैन की पोस्ट को बहुत सारे एस्पायरेंट छोड़ देते हैं, कुछ दिन करते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? अब छोड़ता कब है कोई व्यक्ति? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उसका इंटरेस्ट ना हो सकता है उसका कहीं और नंबर आ गया हो सकता है जो काम उसे मिल रहा है वो उसके लिए सही नहीं हो और उसका उसमें मन ना लग रहा हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन चीजें अलग होती हैं। जैसे इसमें कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। ये जो पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर की, इसमें ये हकीकत बात है कि आपका कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। जैसे आप दूसरी एसएससी की जॉब करते हैं, उसमें आप एक लाइफ स्टाइल रहता है, आपको अच्छे कपड़े मिलते हैं, आप वेल मेंटेन रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, पंखा एसी कूलर जो भी आप अच्छे तरीके से सब लोगों के बीच रहते हैं। उस तरह का कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। ये एक ऐसी जॉब है जो खुले स्पेस में आपको करनी पड़ती है, आपको पहले से ही मालूम है। इसमें हाई रिस्क रहता है। दूसरा है कि इसमें हार्ड वर्क भी काफी, जितना इसमें हार्ड वर्क है शायद रेलवे की और किसी पोस्ट में इतना हार्ड वर्क तो नहीं है। तो बहुत सारे व्यक्ति पहले से हार्ड वर्क किए हुए नहीं होते, ये भी एक रीजन हो सकता है। उनको काम पसंद नहीं आता, इसमें थोड़ी सी गंदगी वाले काम भी आपको करने पड़ते हैं। तो उस कारणों के चलते बहुत सारे व्यक्ति इसको छोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें बहुत हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क कैसा? मैंने आपको एक घटना बताई है। व्यक्ति के 2 हिस्से हो गए। अब आप खुद ही सोचिए कि वो व्यक्ति जॉब कर रहा था अपनी फैमिली को पालने परोसने के लिए, अपने माता भाई बहन बच्चे, ठीक है, सिस्टर, सबको मतलब देखभाल के लिए वो एक जॉब कर रहा था। आज क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ ये हुआ कि अनजाने में उसके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिसकी भरपाई अब नहीं कर पाएगा। रेलवे चाहकर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा और अब उसकी फैमिली की देखभाल कौन करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा आपको कि आप या कोई भी, जब आप ड्यूटी पे तैनात होते हैं तो कोई भी व्यक्ति जब उसको पहले से ही मालूम है कि ये हाई रिस्क जॉब है, तो कोई भी मेरे ख्याल से लापरवाही तो बहुत ही कम लोग करेंगे। मालूम है पहले से ही हाई रिस्क है, लापरवाही करेंगे तो अपनी जान जा सकती है। लेकिन ध्यान रखने के बाद भी जब आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो अब आप खुद ही सोचिए। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका जीवन इंपॉर्टेंट है। क्या जॉब के बिना आपका जीवन कुछ नहीं है या जॉब ही आपका जीवन है? क्या आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप थोड़ी सी मेहनत और करके लाइफ में कुछ अच्छा कर जाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, बस अपने ऊपर विश्वास रखने की बात है। तो दोस्तों, सोचना आप ही कोई है, करना या नहीं करना वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। मैं तो बस एक राइट और रॉन्ग या ये सही ये गलत वो आपको बोल सकता हूं बस। हाई रिस्क है, ठीक है। मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस इसमें बहुत रहता है। आपको लीव के लिए तरसाया जाएगा, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इतना हार्डवर्क करने के बाद भी आपके सीनियर्स आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो उसमें आपको अच्छा फील नहीं होता। आपको लगता है कि यार मैं रेलवे के लिए इतना काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही है। दूसरी पोस्ट पे क्या होता है, आपको वैल्यू मिलती है, आप अच्छे ड्रेस में रहते हो, आप यस और नो से बात करते हो, एक माहौल बनता है वहां पे। इधर क्या है, आपको भले ही आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो लेकिन सीनियर आपको एज ए लेबर देखता है, एज ए मजदूर आपको देखता है, आपसे एज ए मजदूर आपसे ट्रीट करता है। सभी जगह ये बात नहीं है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपके साथ बिहेवियर खराब होता है, गंदा बिहेवियर होता है। अब तो धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे पढ़े लिखे लोग, आप जैसे होशियार लोग जा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी ये चीजें और समय के साथ साथ ये चीजें खत्म हो जाएंगी, भेदभाव कम हो जाएगा।
तीसरा है कि छुट्टियों की समस्या रहती है, आप इतना वर्क करते हैं, आपको घर जाने के लिए छुट्टी भी ऐसे मांगनी पड़ती है जैसे आप किसी से भीख मांग रहे हो। हालांकि रेलवे ट्रेनिंग में साफ साफ बोल देता है कि छुट्टी आपका अधिकार नहीं है, आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इतना हार्डवर्क करने के बाद अगर आपको छुट्टी नहीं मिले तो फिर आपको बुरा लगता है। एक घटना हुई थी यूपी के कानपुर में, उस व्यक्ति को लंबे समय से छुट्टी नहीं दी जा रही थी, तो उस व्यक्ति ने डिप्रेशन में आके, स्ट्रेस में आके अपने आप को ट्रेन के नीचे मतलब लेट गया वो ट्रैक पर, और उसकी बॉडी 2 हिस्सों में हो गई। उसने वीडियो भी लाइव चला के बनाया, लाइव उसने वीडियो बनाया, रिकॉर्ड किया, उसने बोला कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी इसलिए मैं ये करने जा रहा हूँ, और वीडियो में ही लाइव उसने दम तोड़ा। तो कितना खतरनाक वो दृश्य होगा। हालांकि सुसाइड करना ये बहुत गलत चीज़ है, दिस इज नॉट फेयर। फिर है आपका जीडीसी एलडीसी टाइम पर नहीं आते। अब मान लीजिए आप ट्रैकमैन की पोस्ट पर हैं, बहुत सारे सेक्शन में जीडीसी एलडीसी टाइम पर आ जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे 5-5 6-6 साल तक नहीं आते। तो वो हार्ड काम, वो जिसमें आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो काम आपको लंबे समय तक करना पड़ता है। और जब जीडीसी एलडीसी नहीं आएंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं? या तो आप दूसरी जगह ट्राई कर रहे हो कि आपका नंबर दूसरे विभाग में आ जाए, आप एसएससी क्लियर कर जाएं, आप बैंक क्लियर कर जाएं, आप यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या कोई भी ऐसा जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जिसको आप कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है। अगर रेलवे पे डिपेंड रहेंगे तो फिर जीडीसी एलडीसी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, रेस्पेक्ट ना मिलना बिल्कुल सही बात है, रेस्पेक्ट भी नहीं मिल पाती है बहुत सारी जगह, तो ये भी एक रीजन है छोड़ने का। लो सैलरी, जितना हार्डवर्क है उसके हिसाब से सैलरी कम है। आपकी 10 घंटे की पूरी टाइमिंग होती है, 2 घंटे का आपको रेस्ट मिलता है, लेकिन उसमें भी भरी धूप में, भरी सर्दी में, रात को किसी भी समय आपको बुला लिया जाता है। उसमें जब आपको हार्डवर्क करना पड़ता है खुले आसमान के नीचे, जानवर आने खतरा है, तो उसके हिसाब से सैलरी कम है। कम से कम 50,000 सैलरी तो होनी चाहिए ताकि लोग मोटिवेटेड हो इस पोस्ट को पाने के लिए, इसको करने के लिए। ये सोच लें कि चल मुझे पैसा तो अच्छा मिल रहा है, एक पॉइंट पे प्लस तो सोचें कम से कम। फिर है कि कुछ लोगों का मन नहीं लगता इस काम में, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे काम किया नहीं होता तो मन नहीं लगता, ये भी एक रीजन है। फिर है आपका बहुत सारे अदर रीजन हैं। अब मैं आपको लास्ट में एक ही सलाह देना चाहूंगा कि दोस्त, अगर आपको विश्वास है कि मैं लाइफ में इससे भी अच्छा कर सकता हूं, तो फिर आप जरूर दूसरे ऑप्शन ढूंढें। मैं कहता हूं कि आपकी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। अभी ट्रेन की घटना हुई है उड़ीसा में, आप जानते ही हो, जिसके फेलियर के कारण भी हुई, जिसकी भी उसमें गलती रही, जिसकी गलती थी, लेकिन कितने बेगुनाहों के, कितने मासूमों की जान चली गई है। तो कभी भी लाइफ के किसी भी स्टेज पर हमारी आपकी जान से कीमती दुनिया की कोई वस्तु नहीं है। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है और बेड पे लेट जाता है और उसको तगड़ी बीमारी आती है, तो उस वक्त लाइफ की सारी चीजें हमें समझ में आने स्टार्ट हो जाती हैं कि दुनिया में जीवन से बड़ा कोई मोल ही नहीं है किसी चीज का। तो अगर आपके पास, आप में क्षमता है, आप में अपने ऊपर विश्वास है, आप इससे बेहतर कर सकते हैं, तो फिर आप बेहतर पे ही ध्यान दीजिए। और अब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझ में क्षमता नहीं है, मैं तो बस इसी के लिए बना हूं, मैं यही कर सकता हूं, तो फिर आप करिए। और करना ना करना वो आप ही के ऊपर है। मैं यहाँ पे कोई नहीं कह रहा कि करो ना करो, वो सब आपका पर्सनल थॉट्स है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप ड्यूटी ज्वाइन कर लिए हैं, ट्रैकमैन की पोस्ट आपको मिली है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपको इतना अलर्ट होना है, इतना अलर्ट होना है, जो आप सोचते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा आपको अलर्ट होने की जरूरत है। ट्रैक पे जाते हैं, फोन आपको यूज नहीं करना है, ईयरफोन, हेडफोन ऐसा कुछ यूज नहीं करना है। ट्रैक पे आपको नहीं चलना है, बिल्कुल भी बातें बातें करते हुए नहीं चलना। ट्रैक पे होने के साथ आपको पूरी सावधानी रखनी है, किधर से ट्रेन आ रही है, किधर से ट्रेन जा रही है। अपने गेटमैन से पूरे संपर्क में रहना है। क्यों मैं ये चीजें कह रहा हूं? करते तो ये सब चीज है, एम्प्लॉय सब चीजों का ध्यान रखता है, ध्यान रखने के बाद भी ऐसी घटनाएं क्यों जाती हैं? क्योंकि दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक ही घटना काफी है आपको या किसी को भी नेस्तनाबूद करने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों, इन चीजों का आप ध्यान रखना। इस वीडियो को आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ। ऐसे साथी जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं उनके साथ आप जरूर शेयर कीजिए। मैं आपको कुछ मैसेज दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये जो हमारे ग्रुप में मैसेज आया था, इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। रमैया कोई है जिसने मैसेज किया है, राजशेखर के द्वारा फॉरवर्ड किया गया। ये फर्स्ट अपॉइंट आवर SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे, हमारे इस सेक्शन में होसपेटे था, होसपेटे बेंगलोर में आता है सेक्शन में। 10 कोट्टूरू सेक्शन में उसका काम मिला उसको। फिर उसके बाद क्या हुआ, ही 1 वे ट्रांसफर टू हिज ऑन नेटिव प्लेस, रायचूरू सेक्शन में उसका ट्रांसफर हो गया 1 वे बाई एक्सजीएम के द्वारा, अजय कुमार के द्वारा। ही डूइंग BCM वर्क, स्पोर्ट नाइट पायलटिंग वर्क। वह क्या कर रहा था? BCM वर्क कर रहा था, स्पोर्ट नाइट पायलटिंग वर्क कर रहा था यस्टरडे। और इंसिडेंट है ये सुबह 6 बजे का, 11 तारीख का। तो बहुत दुखद घटना है भाई साहब, बहुत ज्यादा दुखद घटना है। एक रेलवे के लिए रिपोर्ट आई थी
टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को भी आप जरूर देखिएगा, इससे भी आपको बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ, आप इसमें पढ़िए। यहाँ पर आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि 451 ट्रैक मेंटेनर्स डाइड वाइल कैरिंग आउट रिपेयर्स इन पास 5.5 ईयर। 5.5 सालों में 451 ट्रैक मेंटेनर्स की डेथ हो चुकी है, कार्य के दौरान ही, ड्यूटी के दौरान ही। ये आप देखिए 5.5 साल में, लगभग ये मान के चलो कि 500। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। लाइफ से बड़ी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। आई होप कि आप समझे होंगे, कुछ आपको आइडिया हुआ होगा। चीज़ें किस तरह से वो आप खुद ही डिसाइड कीजिए, आपका भविष्य कहाँ है, कहाँ आप सेफ हैं, कहाँ अपनी फैमिली को ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं, जॉब के साथ या कोई दूसरी अदर अपॉर्चुनिटी के साथ। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का भी।